कहानी की स्टार्ट वहीं से होती है। अपनी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो अपने विंडो में देखकर बोलता है, सुपर पावर की असली राज इंसान के बॉडी और दिमाग में छुपा होता है। पहले उन दो बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करता हूँ और सिस्टम के थ्रू अपने बॉडी और दिमाग की एनर्जी को बढ़ाने लगता है। और उसकी चारों तरफ उसकी पावर दिखाई जाती है, जो उसकी पावर उसको शरीर में समाने लगती है। फिर वो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, तो ब्लड एनर्जी और मेंटल पावर बढ़ने पर ऐसा फील होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने मुट्ठी को बंद कर कर इधर उधर मारने लगता है, अपने पावर को चेक करने लगता है। और फिर बोलता है, चाहे कोई भी कॉम्बैट स्किल हो या पावर का इस्तेमाल, हर चीज़ में अपना बेहतर हो जाती है। दोनों एट्रीब्यूट 20 पॉइंट से बढ़ा दिया गया, मतलब एक एट्रीब्यूट में 20 ब्लड एनर्जी है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, अब मेरी स्ट्रेंथ के साथ सुपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सोच रहा हूँ जियानपुर प्रोविंस के 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट में मेरी रैंक क्या होगी। जो स्टूडेंट जो बचपन से अपने लाइफ मेंटर के द्वारा ट्रेनिंग किए जाते हैं, उनके मुकाबले कैसा हूँ मैं। फिर वो अपने स्पेयर मारकर हाथ में ले लेता है और फिर वो पोज मारते हुए बोलता है, चलो मास्टर हॉल जाके अपनी एग्जैक्ट पावर को टेस्ट किया जाए। फिर दिखाया जाता है उसे दरवाज़ा टूटने की। वहाँ पे दिखाया जाता है कि फायर ब्रिगेड्स वाले लोग अंदर घुस आते हैं और अचानक से वे बोलते हैं, हम लोग रेस्क्यू कॉल पे आए हैं, यहाँ आग लगी है। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, यह शायद मेरी पावर ट्रेनिंग के फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ है। तब ये कंट्रोल में नहीं है था, लेकिन अब ये कंट्रोल में है। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है, अब जाके समझा, इमरजेंसी ख़त्म हुई, वापस चलो। और वो बोलकर वो लोग जाने लगते हैं। इतनी बड़ी हंगामा होने के बाद पता चला कि एक स्टूडेंट अपनी पावर की प्रैक्टिस कर रहा था। अपने वाली जनरेशन वाकई इम्प्रेसिव है। इतना बोलने के बाद वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। फिर देखा जाए तो अपना मेन कैरेक्टर भी वहाँ नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद उनके जितने नेबर्स होते हैं वो बोलने लगते हैं, ज़ियाओमिंग, आग वाले मामले सब ठीक है, प्रॉब्लम को नहीं हुई। वो पूछने लगते हैं कि तुम ठीक तो हो। तभी अपना ज़ियाओमिंग बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम नो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब अंडर कंट्रोल है। तभी वो बोलता है, अंकल अच्छा हुआ देखकर लगता है कि तुम मास्टर हॉल जा रहे हो। हाँ, वापस जाकर प्रैक्टिस करना जा रहा हूँ। डिस्ट्रैक्ट है, कल इंट्रेंस एग्जाम है और तुम अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरे बच्चे के पास जैसे बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स। तभी देखा जाता है चार नेशन के सबसे बड़े फेमस चैन मास्टर हॉल को, जहाँ बताया जाता है कि यहाँ स्पेस ट्रेनिंग और बहुत ही ऊंची लेवल की होती है। बट यहाँ पर नॉर्मल फैमिली अपना प्राइवेट रूम और अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ यहाँ बड़े घर के फैमिली लोग ही अपना प्राइवेट रूम अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 हॉल है जिसका एनुअल फ़ी 1 लाख का है। वहाँ अमीर स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस है। यहाँ पर सिर्फ थंडर क्लैप मार्शल आर्ट ही हॉल है जो स्टूडेंट के लिए फ्री एक्सेस देता है। रुको, वहाँ क्या है वो। तभी अपने मेन कैरेक्टर बोलता है, रुको वहाँ क्या हो रहा है। तभी दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो तानकीन होती है, जो जियांगमिंग की कज़न होती है। तभी बताया जाता तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, क्यूनमिंग तुम थंडर क्लास मास्टर हॉल में क्या कर रही हो। तभी उसकी कज़न बोलती है, हाँ मैं एक दोस्त के साथ आई हूँ। समझ गया, फिर मैं ट्रेनिंग रूम की तरफ जा रहा हूँ, अपना मेन कैरेक्टर बोलता है। तभी क्यूनमिंग मन में सोचती है, यह पहले से बहुत अलग दिख रहा है, अजीब है ना। तभी उसके सामने वाली एक लड़की बोलती है, ये थोड़ा हैंडसम लगता है। जियानमिंग, ये मेरा कज़न है। क्विनमिंग बोलती है, ये भी तुम्हारी तरह सीनियर ईयर में कल उसकी मास्टर एग्ज़ाम है। तभी उसके पीछे से कोई लड़का आके बोलता है, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो, तुम उस पर क्रश आ गई है क्या तुम्हारी। तभी वो बोलती है, बिल्कुल, इसे चेहरे के साथ साथ वो कमज़ोर नहीं होगा, वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड हो सकता है, पब्लिक में ज़रूर दमदार लगेगा। तभी उसकी कज़न बोलती है, तुम्हें निराशा हो सकती है क्योंकि उसकी एबिलिटी ई रैंक की एबिलिटी अवेकन हुई है। ई रैंक की इतनी शर्मनाक वाली बात कह दी। तभी वो लड़का बोलता है, सिर्फ ई क्लास की एबिलिटी लेकर मास्टर हॉल एग्जाम में compete करना हौसला तो है, पर हौसला होने से क्या होता है। फिर उसकी कज़न बोलती है, ये बहुत रिस्की है, उसको तो मास्टर हॉल में आना भी नहीं चाहिए था। तभी उसकी बगल वाली लड़की बोलती है, ठीक है उसके बाद छोड़ो, तुम सब ठंडा करो, मास्टर हॉल देखने आए थे ना, चलो चलते हैं। मैंने पूरा मास्टर हाई स्कूल के 3 साल वॉल्टर बियर में ट्रेनिंग किया है।
यहाँ मेरा पहली बार है जो ठंडक क्लब आया हूँ। लड़का बोलते एग्जाम से पहले थोड़ा तो रिलैक्स करना दिमाग के लिए अच्छा होता है, चलो चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो ठंडक क्लब ट्रेनिंग हॉल में रहता है और दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ में अपने भालों को लिए रखा होता है और बोलता है ये बहुत लाइट महसूस हो रही है, शायद इसलिए क्योंकि मेरी बॉडी स्ट्रांग हो गई है। लेकिन वनफील्ड एग्जाम कल है, अब अच्छा वेपन ढूंढने का टाइम नहीं है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है देखते हैं पावर इन्हेंसमेंट के बिना मेरा पावर कितनी दिखता है। फिर देखते हैं वो अपने भाले को लेकर उस टारगेट पे मार देता है और टारगेट में दिखाया जाता है कि उसकी पावर पहले से दोगुना हो चुकी है विदाउट अपने पावर यूज किए हुए फुल पावर। और ट्रेनिंग रूम में बताया जाता है कि ये ट्रेनिंग एक रेयर मटेरियल से बना होता है जो अपने रजिस्ट्रेशन लिमिट पे अंदर आने के बाद वो खुद को रिपेयर कर लेता है। मेरा फिजिक पहले से दुगना हो गया है, ये बोलता है अपना मेन कैरेक्टर। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ज़्यादातर अवेकन ओवन स्ट्रेंथ मिनिमम 100 केजी तक होती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है चलो छोड़ते हैं, अब अपनी देखते हैं कि मेरी थंडर पावर की एबिलिटी कितनी पावरफुल है। फिर वो अपना थंडर पावर को हैंड में इकट्ठा कर कर उस टारगेट पे मारता है। तब दिखाया जाता है 3221 कैलोरी दिखाई जाती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है यही होती है एक एक्शन की पावर की ताकत है, ये तो मेरे से उम्मीद से ज़्यादा है। मैं अभी तक एवरेज बेसिक पावर में पहुंचा भी नहीं हूँ, लेकिन मेन कैरेक्टर बताता है कि एक एवरेज बेसिक टायर की पावर 100 कैलोरी हिट करती है और मैं ऑफिशियल बेसिक टायर पे भी नहीं पहुंचा हूँ, फिर भी मेरे आउटपुट मिड टायर फर्स्ट यूज़र की हो चुकी है और ये भी मेरा पूरा ताकत नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर इनहेंस और कंबाइन कर टेक्निक को कंबाइन कर देता हूँ तो सबसे बढ़िया ट्रम्प कार्ड है मेरा। फिर दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर अपने दोनों टेक्निक और पावर को दोनों कंबाइन करने लगता है और कंबाइन करने के बाद अपने पावर को एक गैदरिंग अपने पूरी ताकत से लेकर वो हमला करने के लिए तैयार रहता है, स्टैंड रहता है और पूरी पावर लगाकर उसने अपने टारगेट पे हिट करता है। जिसे अपनी पावर पे हिट करता है तब वो अपने टेक्निक को परफॉर्म करता है और बोलता है जोर से लाइटनिंग स्ट्राइक के। और स्ट्राइक बोलने के बाद ही दिखाया जाता है उसकी पावर प्रोजेक्ट से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अर्थक्वेक की तरह हिलने लगते हैं, जिस वजह से दिखाया जाता है कि लोग सोचते हैं कि क्या अर्थक्वेक आ गया है क्या। उसी फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, उसकी कज़न उसके दोस्तों का सीन दिखाया जाता है। तभी उसमें से एक लड़का बोलता है क्या यह फ्लक्चुएशन कितनी स्ट्रॉन्ग आ रही है, शायद कोई हाई लेवल यूज़र अपना लेवल का चेक कर रहा है। तभी उनमें से एक दोस्त उसकी बोलती है क्या यह फ्लोर सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए नहीं, तो फिर यहाँ पर एक इस जैसे मास्टर लेवल की ट्रेनिंग कौन कर रहा है, वो दूसरे ट्रेनिंग हॉल में नहीं गए हैं। फिर उनमें से लड़का बोलता है कि मे बी कोई न्यू पावर हाउस इंगेज हुआ है स्टूडेंट, चलो चेक करते हैं उस तरफ, उसकी कज़न बोलती है। फिर वो लोग दूसरी तरफ उसी फ्लोर के आगे जाने जहाँ अपने मेन कैरेक्टर था, फिर वो लोग चेक करते हुए उस तरफ जाने लगते हैं कि एनर्जी इस तरफ आ रही है। तभी अपना मेन कैरेक्टर उसी साइड से आ रहा होता है। तभी उसकी कज़न देख लेती है और मेन कैरेक्टर पूछती है जामिक तुम घर जा रहे हो। अभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ थोड़ा घर जा के जल्दी से थोड़ा प्रिपरेशन करना है, ठीक है कल एग्ज़ाम के लिए गुड लक, पर साथ ही सेफ रह। अपनी मेन कैरेक्टर की कज़न बोलती है। वो लड़का बोलता है उसे छोड़ो, अब एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तभी देखा जाता है वो सब उसी ट्रेनिंग रूम की तरफ आ जाते हैं जहाँ अपनी मेन कैरेक्टर वहाँ से निकला था। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो वहाँ दिखाया जाता है ट्रेनिंग रूम का हाल, वो जो पूरी तरह से तबाह हो गया रहता है और सभी देख के शौक हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।